तो यहाँ पर अब कंडेंसर की सफाई हो चुकी है। अब इस कंडेंसर के अंदर से कुछ नहीं निकल रहा है। अब आपको करना क्या है, एवापोरेटर की उसी प्रकार से सफाई कर लेनी है। तो चलिए हम एवापोरेटर की सफाई करते हैं, कैसे वो आपको दिखाते हैं। और ये वाला कपलर निकालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला कपलर यहाँ से निकाल देते हैं। इस कपलर के निकालने के बाद आपको करना क्या है, ये जो हमारा एवापोरेटर से पाइप आई है ये वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एवापोरेटर से पाइप आई हुई है। तो यहीं पर आपको ये वाला कपलर लगा लेना है। यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से इस कपलर को लगाने के बाद आपको करना क्या है, फिर से आपको ये वाला कपलर का दूसरा वाला पॉइंट लगा लेना है। और इसके लगाने के बाद आपको उसी प्रकार से CTC केमिकल डाल करके एवापोरेटर की भी सफाई कर लेना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कपलर लग गया है। और इस प्रकार से कपलर लग जाने के बाद अब आपको ये वाली पाइप यहाँ पर जोड़ लेना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये वाली चार्जिंग पाइप जुड़ चुकी है। अब ये वाली चार्जिंग पाइप जोड़ने के बाद इसका जो दूसरा सिरा है उसी में आपको CTC केमिकल फिर से डालना है। और फिर से ये जो कैपिलरी ट्यूब आई हुई है यहाँ से इसकी फ्लैक्सिंग कर लेना है, इसकी सफाई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैपिलरी ट्यूब को कुछ इस प्रकार से काट लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका होल दिखाई दे रहा है। और अब यहाँ पर आपको फिर से CTC केमिकल लेना है और इसके अंदर डाल करके इसकी भी सफाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे 2 सिरिंज हमको इसमें डालना होगा। पाइप को थोड़ा सा ऊपर करके इसके अंदर CTC डाला जाएगा। यहाँ पर 2 सिरिंज CTC केमिकल हम इसके अंदर डाल लिए हैं। अब इस CTC केमिकल के डालने के बाद आपको ये चार्जिंग पाइप यहाँ पर जोड़ना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर चार्जिंग पाइप को जोड़ लेते हैं। अब ये प्रेशर यहाँ से आना चाहिए, जो कैपिलरी ट्यूब है वहाँ से प्रेशर आने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से ये प्रेशर यहाँ पे आ जा रहा है। तो क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, हर एक चीज़ पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से ये प्रेशर निकल रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारा एवापोरेटर है ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एवापोरेटर में कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर निकल रहा है। अब हम इस पाइप में फिर से CTC केमिकल थोड़ा सा डालेंगे और CTC केमिकल डाल करके इसकी सफाई करेंगे। चलिए हम CTC केमिकल इस पाइप के अंदर डाल लेते हैं। इस पाइप को थोड़ा सा ऊपर उठा करके CTC केमिकल इसके अंदर फिल करेंगे। कम से कम 2 सिरिंज CTC केमिकल इसके अंदर डाला जाएगा। तो CTC केमिकल पड़ चुका है। अब CTC केमिकल के पड़ जाने के बाद अब इस पाइप को यहाँ पर टाइट कर लेना होगा। तो अब कैपिलरी ट्यूब से एयर आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से एयर तो आ रही है। तो अब कैपिलरी ट्यूब से एयर आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो यहाँ से एयर आ रही है। इसी समय आपको करना क्या है, वेल्डिंग गन की मदद से एवापोरेटर को हल्का हल्का हीट कर लेना होगा। और जब आप हल्का हल्का हीट करेंगे तो वहाँ से जो भी उसका वैक्स वगैरह उसमें जमा रहेगा वो सब निकल जाएगा। तो चलिए हम वेल्डिंग गन की मदद से उसको हीट कर लेते हैं। तो अब एवापोरेटर की भी सफाई हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब से प्रॉपर एयर आ रही है, रिटर्निंग एयर, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आपको करना क्या है, कपलर को यहाँ से हटा लेना है। और कपलर को हटा लेने के बाद अब आपको इसमें अगली प्रोसेस करना है, मतलब कंप्रेसर लगाने की प्रोसेस और साथ ही साथ जो हमारा कंडेंसर है उसको जोड़ने की कोशिश, ये सब आपको करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको काम करना होगा, तभी आपका जो फ्रिज होगा वो सक्सेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से हर एक चीज़ आपको बारीकी से बताया जा रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है। तो अब हम कंप्रेसर को ऑफ़ कर देते हैं। कंप्रेसर को ऑफ़ करने के बाद इसके तार को निकाल देते हैं यहाँ से। इसके वायर को निकालने के बाद अब यहाँ से हम सारी चीज़ों को हटा लेते हैं। अब हमको वेल्डिंग करने का प्रोसेस करना है। तो चलिए हम वेल्डिंग करने का प्रोसेस को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए रिले LP को यहाँ से बाहर निकाल लेना है कंप्रेसर से। और रिले LP के बाहर निकालने के बाद अब यहाँ पर जो वायरिंग है इस वायरिंग को भी बाहर निकालना है, क्योंकि अब प्रोसेस करना है आपको वेल्डिंग करने की। तो चलिए हम वेल्डिंग करने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो इसकी डिस्चार्ज लाइन है कंडेंसर की, इस डिस्चार्ज लाइन को बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेना होगा। और जब ये साफ़ हो जाएगी तभी यहाँ पर वेल्डिंग प्रॉपर हो पाएगा, अन्यथा प्रॉपर वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसकी सफाई पहले कर लेते हैं। इसकी सफाई आपको कैसे करना होगा, तो अगर आपके पास रेगमार पेपर है तो रेगमार पेपर से कर सकते हैं, और फाइल है तो फाइल से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेगमार पेपर है, इस रेगमार पेपर की मदद से हम इसकी सफाई प्रॉपर कर लेंगे।
बिल्कुल यहाँ पर जो जंग आप देख रहे हैं इसकी, और यहाँ पर जो जंग लगा हुआ है इस जंग को हटा लेना है। हटाने के बाद ये देखिए जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, इस प्रकार से पाइप हो जानी चाहिए बिल्कुल, तभी आप वेल्डिंग करिएगा तो ये प्रॉपर आपका वेल्डिंग हो पाएगा। क्योंकि कॉपर और लोहे की वेल्डिंग करने में बहुत लोगों को मुश्किल होती है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से काम करना होगा, तो आपका जो काम होगा वो सक्सेस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं इस पाइप की प्रॉपर सफाई हो चुकी है, बिल्कुल वाइट हो चुका है। अब इस पाइप को हम यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन में जोड़ेंगे तो कोई जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, इसके पहले यहाँ पर कपलर लगा के एक बार फिर से इसमें प्रेशर दे करके इसमें जो भी हम यहाँ पर रगड़ते टाइम वैक्स जमा हुआ होगा, वो वैक्स हो सकता है उस पाइप के अंदर चला गया हो, तो उसको भी हम यहाँ से उड़ा लेंगे डिस्चार्ज करके। तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से काम सिखाया जा रहा है। फ्रिज का काम आप कैसे करेंगे ये आपको बताया जा रहा है, तो क्लियर तरीके से आपको हर एक चीज़ पता चल रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसके डिस्चार्ज लाइन में एक हम और कपलर लगाएंगे, और कपलर लगाने के बाद इसको टाइट कर देंगे। यहाँ से चार्जिंग पाइप ले जा करके हम इस कपलर में जोड़ेंगे, और जब हम इस कपलर में जोड़ेंगे कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो हमारा जो कंप्रेसर होगा वो डिस्चार्ज करेगा, और डिस्चार्ज करने की वजह से जो भी इसके अंदर वैक्स गया होगा वो यहाँ से बाहर हम निकाल लेंगे। तो चलिए हम ऐसा ही कर लेते हैं। सिरा यहाँ पे जुड़ गया, दूसरा सिरा आपको यहाँ जोड़ना है। यहाँ जोड़ने के बाद कंप्रेसर को ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद देखना है कि इसके अंदर से जो कचरा है, जो इसके अंदर से रगड़ते टाइम इसके अंदर वैक्स गया होगा, वो सब निकल जाए बाहर। तो ये सब काम आपको प्रॉपर कर लेना है। तो चलिए हम आपको कंप्रेसर फिर से स्टार्ट करके दिखाते हैं। कंप्रेसर फिर से स्टार्ट करने के लिए फिर वही रिले OLP लगाना पड़ेगा, और लगाने के बाद आपको चालू करना होगा। आप डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर मेथड अपनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर लग चुके हैं। वायर के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, इसके मेन लीड को लगा देना है सप्लाई में, और सप्लाई में लगाने के बाद यहाँ से जो भी वैक्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो चलिए हमने इसको चालू कर दिया। चालू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसकी फ्लेक्सिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको ऑफ करते हैं। ऑफ करने के बाद अब आपको कंप्रेसर में इस पाइप को जोड़ना होगा। तो चलिए हम कपलर को खोल लेते हैं। कपलर खुल चुका है। अब आपको करना क्या है, कंप्रेसर आपको कंप्रेसर की जगह पे रखना होगा। तो चलिए हम कंप्रेसर को कंप्रेसर की जगह पे पहले रख लेते हैं। उसको रखना कैसे है, आपको ये जो ग्रोमेट रबर दिख रहा है, सबसे पहले इस ग्रोमेट रबर को लगा लेना है जहाँ जहाँ पर भी इसका ग्रोमेट रबर लगेगा। 4 ग्रोमेट रबर लगते हैं, आपको पता ही होगा। तो चारों ही रबड़ यहाँ पर प्रॉपर लग चुके हैं। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। अब इन चारों रबरों के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो हमारा कंप्रेसर है इस कंप्रेसर को यहाँ पर लगा लेना है। तो कंप्रेसर को यहाँ पर रखने के बाद आपको किस प्रकार से क्लिप लगाना है वो भी हम आपको बताते जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरों को हमने निकाल दिया, और वायरों के निकालने के बाद अब आपको यहाँ पर कंप्रेसर लगा करके दिखाते हैं। तो ये कंप्रेसर कुछ इस प्रकार से रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रखने के बाद ये जो हमारा ग्रोमेट रबर होगा ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा इसमें। यहाँ पर आपको फिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। और ऑटोमेटिक फिट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या होगा, अब इसकी जो लॉक क्लिप है इस लॉक क्लिप को लगाना होगा। लॉक क्लिप को लगाने का सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पकड़ना है इसको, और इसको अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस कर देना है। ये लॉक क्लिप ऑटोमेटिक लग जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से लॉक क्लिप लगा लेना है। तो चारों लॉक क्लिपों को हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही लॉक क्लिप लग गई है। अब इन चारों लॉक क्लिपों के लग जाने के बाद अब आपको करना क्या है, ये जो कंडेंसर की पाइप है, इनपुट पाइप, इस पाइप को इस डिस्चार्ज लाइन में जोड़ना होगा। तो चलिए हम डिस्चार्ज लाइन में कंडेंसर की पाइप को जोड़ लेते हैं।